आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत संस्कृत अनिवार्य पोर्शन जो है उसमें पहला लेसन भोजस्य औदार्यम ये हम लोग पढ़ेंगे। इसको दो पार्ट में करके पढ़ेंगे, आधा पहले भाग में आज और आधा दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये 2-5-7 नंबर लिखा हुआ, 2 नंबर संदर्भ पर, 5 नंबर हिंदी में अनुवाद पर। संदर्भ इसका बहुत आसान, संस्कृत में कुछ नहीं, सिर्फ लेसन का नाम लिख देना, फला लेसन से अवतरित है। अब आइए पहले अनुवाद देखिए क्या है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्रा, उसके पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराजा भोज से कहा, देव महाराज कौपीन अवशेषो विद्वान कौपीन अवशेषो द्वार वर्तते इति। ये कहा कि सिर्फ लंगोटी पहने हुए एक विद्वान दरवाजे पर है। राजा प्रवेश इति, तो राजा ने द्वारपाल से कहा प्रवेश है, प्रवेश कराओ, बुला लाओ। तथा प्रविष्ट स कवि भोजम आलोक्य, तब प्रवेश करके यानी राजा के पास आकर के, महल में आकर के, स कवि वह कवि भोजम आलोक्य, राजा भोज को देखकर अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मत्वा मानकर, आज मेरी गरीबी सदैव के लिए दफन हो जाएगी, मैं गरीब नहीं रह जाऊंगा हमेशा के लिए। इति मत्वा, ऐसा मानकर तू सुनो, खुशी से हर्ष अश्रु मुमोच, खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा तम आलोक के प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, राजा को पता हुआ कि यह मेरे पास आके रो पड़ रहा है। क्या कहा, कवे किम रोदिसी, कविराज जी, कवि जी क्यों रो रहे हैं। तथा कवि तब कवि ने कहा, राजन आतंक मद गृह स्थिति, महाराज मेरे घर की स्थिति को सुने। और क्या कहा अपने घर की स्थिति को, ये ब्लैक में शोक लिखा हुआ, इतना कहा उसने राजा के सामने। आए लाजा उच्चई पति वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशो कर्ण यत्नान सुपीतवती दीन वदना, मई क्षीणोपाय जत्कितम विशास्रु बहुले, तदा अंत शल्य में तुम असी पुनः उद्धर्तिम उचितुम। महाराज मेरे घर की स्थिति सुने, आए लाजा खीले ले लो। खील किसको कहते हैं, पहले जमाने में नाग देवता को नागकंठी चढ़ाने के लिए वो दाना भूजा जाता था, यानी धान भूजा जाता था, उससे लावा निकलता था। कुछ पूरा लावा न निकल करके उसी में रह जाता था, तो उससे गरीब लोग उसको लावा को निकाल करके उसको मीठे में पाक करके बना देते थे, उसको खील कहते हैं। अरे लाजा खीले ले लो, उच्च स्वर में खीले ले लो। आपने देखा होगा जो आते बेचने वाले को किस तरह तेज आवाज लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, सुने मेरी बात। पथी मार्ग में, रास्ते में, वचनम आकर्ण गृहिणी, ये शब्द सुनकर मेरी गृहिणी ने, मेरी पत्नी ने जब सुना कि खीले ले लो, कोई रास्ते में चिल्ला रहा है, तो उसने क्या किया, शिशो कर्ण यत्नात्, शिशो बच्चों के कानों को, दोनों कान, यत्नान भली मात, सुपिहितवती बंद कर दिया, दीन बदन उदास मुख होकर मेरी पत्नी ने बच्चों के दोनों कानों को भली भांति बंद कर दिया, ताकि ये बच्चे न सुनेंगे, न जिद करेंगे, खील मांगेंगे। मैं छीणों पाए, मुझ साधनहीन को, यानी मुझ गरीब आदमी को, मेरी पत्नी भी जानती थी मेरी स्थिति को,
मेरी अर्धांगिनी है। यत कृतम दृश्य अश्रु बहुले, जो उसने आंसू बहाए गरीबी में, गुर्बत में, कि काश मेरे पास भी पैसे होते, मेरे ये बच्चे इस तरह से न रहते, मुझे इनके कान बंद न करना पड़ता, मैं खुशी खुशी अपने बच्चों को भी खिला देती खरीद के। तो कहते हैं मैं 6 रुपए, मुझ साधनहीन, मुझे आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर को देख कर जत कृतम दिशा अश्रु बहुले, जो उसने आंसू की धारा बहाने से जो वो रोने लगी, तद अंतशल्य में, तद वह उसका रोना, उस समय का दार्मिक दृश्य में अंत, मेरे अंतःकरण में, मेरे दिल में शल्य बाण की तरह से चुभ गया है। तुम असी उनव धरतु अचतनु, महाराज तुम असी आप हैं, उनव धरतु उचितम, इसको पुनः निकालने में समर्थ, यानी महाराजा इस मेरे बाण को जो मेरे हृदय में छवाया हुआ है उसे आप ही निकाल सकते हैं। हमारे ख्याल से सभी के समझ में आ गया होगा। खीले ले लो उच्च स्वर में, रास्ते में शब्दों को सुनकर मेरी पत्नी ने उदास मुख होकर बच्चों के दोनों कानों को भली भांति बंद कर दिया। मुझ साधनहीन को देखकर जो उसने आंसू बहाए, वह मेरे दिल में कांटे की तरह से, बाण की तरह से, तीर की तरह से चुभ गया है। महाराज इसे निकालने में आप ही समर्थ हो सकते हैं, आप ही इसे निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, राजा शिव शिव इति उदीरयन, राजा कल्याण हो इति उदीरयन, यह कहते हुए प्रत्यक्षरम, प्रति अक्षर लक्षम दत्वा प्रा, एक एक अक्षर के लिए 1-1 लाख दे करके प्रा बोले। त्वरितम गच्छ गए हम, तुरंत घर जाओ, त्वरितम अतिशीघ्र गच्छ गए हम, घर जाओ। क्यों? तो गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी उदास होगी, तुम मेरे पास आए, उसे पता नहीं कि यहां क्या मिल जाएगा, इसलिए तुम्हारी पत्नी जो उदास होगी, तुम जल्दी से घर जाओ। ये एक पार्ट, एक हिस्सा इसका है राजा भोज की उदारता का। अन्यथा अगले दिन भोजा श्री महेश्वरम नमितुम, महाराजा भोज श्री महेश्वर शंकर जी को नमितुम, नमन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए शिवालयम अभिगच्छत, शिव मंदिर गए। दूसरे हिस्से में देखिए, राजा भोज अगले दिन शिव मंदिर में जाते हैं शिव जी की आराधना के लिए। तदा कोपि ब्राह्मण राजानम, वहां किसी ब्राह्मण ने राजा से शिव सन्निधौ प्राह देव, शिव मंदिर के पास कहा महाराज, और क्या कहा उसने, उस ब्राह्मण ने, ब्राह्मण की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ब्राह्मण ने क्या कहा? अर्घम दान वैरिणा गिरिजा अपि अर्घ शिवस्य अपहृतनु, देवेत्थम जगती तले पुरूरहर अभावे समुन्मिलति, गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागपति क्षमातलम, सर्वज्ञत्वम अधिस्वयं त्वम गगमत माम तु भिक्षाटनम। देखिए उस ब्राह्मण ने किस तरह से राजा भोज की प्रशंसा की, हाइपरबोलिक टाक में अतिशयोक्तिपूर्ण कहा, महाराज अर्ध दानव वैरिणा, दानव वैरिणा राक्षसों के शत्रु यानी विष्णु, गिरिजा अपि अर्ध, पार्वती ने भी आधा, शिवस्य अपहृतम, शिव के आधे भाग का अपहरण किए लिया। यानी शिव जी अब है नहीं, शिव जी के आधे भाग को विष्णु जी ने और आधे भाग को पार्वती ने हर लिया, ले लिया। नतीजा हुआ देव महाराज इत्थम, इस समय जगती तले, संसार में पुरूर हरवा भावे समुन्मिलति, शंकर जी का अभाव हो गया। शंकर जी नहीं है,
उनकी अनुपस्थिति लगाई दे रही है। अब गंगा सागरम, फलस्वरूप जो शंकर जी की जटाओं में गंगा की धारा थी वो सागरम समुद्र में चली गई। शशि कला अंबरम, चंद्रमा की कलाएं आकाश में चली गई। और क्षमा तलम नाग आधिप, नागराज यानी शेषनाग वो पृथ्वी के अंदर चले गए। इनके जाने के बाद अब क्या बचा? सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम त्वमागमत्, सर्वज्ञता और ईश्वरता आप में चली आई। यानी अभी इस समय दुनिया में पृथ्वी पर सबसे महान पुरुष आप हैं, सबसे पूज्य आप हैं। माम तू भिक्षाटनम, मुझे तो सिर्फ भिक्षा पात्र मिला कि मैं भिक्षा मांग करके जीवन यापन करूं। तो आगे लिखा राजा तुष्ट, राजा ने प्रसन्न होकर तस्मई उन्हें प्रत्यक्षरम लक्षम ददऊ, प्रत्येक अक्षर के लिए 1-1 लाख दिया। अन्यथा अगले दिन, दूसरे दिन इस घटना के, यानी अब तीसरी घटना आएगी। राजा समुपस्थितां सीतां प्रा, अपने समीप उपस्थित सीता से कहा, यह सीता कोई महिला है, वो सीता राम की धर्मपत्नी ना अपमान में। प्रा देवी प्रभात वर्णन थी, वे देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता से कहा देवी तुम प्रभात का वर्णन करो। अब उसके बाद ये प्रभात के वर्णन का अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसको भी दूसरे को एक बार फिर सुन लीजिए। शिव मन के पास उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज शिव जी के आधे भाग को विष्णु ने और आधे को पार्वती ने चुरा लिया या बांट लिया, ले लिया। देव इत्थम जगत तले, महाराज इस समय पृथ्वी तल पर शिव जी का अभाव हो गया है। फलस्वरूप गंगा सागर में, चंद्रमा की कलाएं आकाश में और शेषनाग पाताल लोक में चले गए। सर्वज्ञता और ईश्वरता का गुण आप में आ गया। तुम में आ गया, आप में आ गया। माम तो भिक्षा कमन, मुझे तो भिक्षा पात्र मिला, यानी मैं तो जिंदगी भर भिक्षा कर करके अपना परिवार चलाता हूं। और उसके बाद ये हिस्सा आपको शायद बहुत ही अच्छा पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें।